नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार तोमर है और मैं दिल्ली अग्निशमन सेवा में उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। दिल्ली अग्निशमन सेवा और जोन 4 के साथ एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें फायर सेफ्टी अवेयरनेस, पार्टिकुलरली विंटर सीजन्स के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है। जब भी हम ये पाया गया है कि अगर हम एलपीजी के जो पानी गर्म करने के स्टोव जो गीज़र्स हैं जो हमारे बाथरूम में लगे होते हैं, उसमें नहाते वक्त अचानक ऐसा पाया गया है कि अंदर से आदमी बंद करके नहा रहा है और जब उसको खोला गया या आवाज़ नहीं आई तो वो मृत पाया गया है। ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई वेंटिलेशन अगर किसी रूम के अंदर, पार्टिकुलरली जब हम एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं किसी बंद एनवायरनमेंट में, तो ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल जब 15% से कम हो जाएगा तो वो लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है। तो जब ये मुद्दा हमारे पास आया तो हमने इसका एनालिसिस किया और ये पाया कि जो वातावरण है, जिस वातावरण के अंदर आपका एलपीजी का स्टोव चल रहा है या बर्नर चल रहे हैं, उसमें अगर वेंटिलेशन नहीं होगा तो उसमें आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है उस वातावरण में कम हो जाता है, 15% से कम। वैसे तो ऑक्सीजन अवेलेबल होती है 20% टू 21% नॉर्मल एटमॉस्फेयर में किसी भी जगह, लेकिन अगर वातावरण के अंदर वेंटिलेशन नहीं है, सारी खिड़की दरवाजे बंद हैं और हमने बर्नर जला दिया, तो ठीक वैसा ही होता है जैसे बंद कमरे के अंदर अंगीठी का अगर हम जला के सोते हैं तो सुबह कई बार हमें पता चलता है कि 4-4, 5-5 लोग जो है मृत पाए गए हैं। वही घटना जो है बाथरूम के अंदर होती है जब हम एलपीजी के गैस से गीज़र के माध्यम से पानी को गर्म करते हैं और उस कमरे के अंदर या उस बाथरूम के अंदर अगर कोई वेंटिलेशन नहीं होता तो उसमें लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन अराइज हो जाती है। और चूंकि सर्दियों में रास्ता बंद होता है, बाथरूम बंद होता है, इसलिए वो आदमी हेल्प के लिए चिल्ला भी नहीं पाता और एक स्लो, जिसे कहते हैं बहुत स्लो डेथ हो जाती है लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन एप्रिशिएशन हो जाता है और उसमें डेथ हो जाती है। तो इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि नहाते वक्त ख़ास तौर से जहाँ पर एलपीजी गैस के बर्नर यूज़ करते हुए गीज़र का इस्तेमाल किया गया है वहाँ पर वेंटिलेशन ज़रूर होना चाहिए किसी तरह का, और खिड़की दरवाजे अगर हों तो खुला रखना चाहिए और किसी ऐसी जगह ना लगाएं जहाँ पर बिल्कुल वेंटिलेशन नहीं है। धन्यवाद। मैं रविनाथ, असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर, दिल्ली फायर सर्विस। मैं पब्लिक को जागरूक करना चाहूँगा कि ठंड के मौसम में आग लगने का मेन जो कारण होता है ना, ओवरलोडिंग होता है। जैसे आप घर में एक साथ में आप हीटर भी यूज कर रहे हो, गीजर भी यूज कर रहे हो, फ्रिज भी चल रहा है, इससे क्या होता है ना, लोड जो ज़्यादा बढ़ जाता है। लोड बढ़ने से जो वायरिंग है उसमें एक शॉर्ट सर्किट हो सकता है, फायर हो सकती है। इसीलिए आप हमेशा इस चीज़ पे ध्यान रखें कि एक साथ ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज ना करें। और जिस भी लोकेशन पर, जिस कमरे में आप हीटर चला रहे हो, आप वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाएगा और हमें नुकसान होता है कई बार। थैंक यू।